बंदा गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सित प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। हजारों ठोकरें खाने के ही उपरांत मानव का जीवन का निर्माण होता है, नवनिर्माण। तभी मानवता का परख होता है, इंसानियत का जन्म होता है और हैवानियत का खात्मा होता है। आज एक छोटा प्रसंग है। भक्त कुणाल सम्राट अशोक का पुत्र था। माँ का नाम था पद्मावती। नाम के साथ में कर्म जुड़ा होता है, सम्मान जुड़ा होता है, मान जुड़ा होता है। कुणाल धर्मपरायण थे और पिता के आज्ञाकारी थे। एक बार युद्ध में जब गए कुणाल, दक्षशिला अपने धर्म पत्नी कंचनमाला को लेकर के साथ ही गए थे। जब युद्ध में विजय प्राप्ति के ही उपरांत इधर से लेटर पेट माँ तिरस्रक्षा कहे पुत्र को कि पुत्र, तुम्हारा पिताजी बीमार तो था ही साथ सम्राट अशोक जब बीमार पड़ा था तो 8 दिन के लिए राज्य को चलाने का भार तिरस्रक्षा को दायित्व सौंपा था। 8 दिन के राज्य कार्य चलाने के क्रम में स्त्री के द्वारा क्या क्या होता है, इसके संदर्भ में बताने की चाह है मेरा। लेटर पेट में लिख करके भेजा कि कुणाल, तुम अपने आँख दान दो अपने पिता को, क्योंकि तुम्हारा पिता नेत्रहीन हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे आँखों की ज़रूरत है, नेत्र का। कुणाल का आँख नम हो गया और पिता का आज्ञा का पालन के हेतु अपना दोनों आँख पिताजी को दान हेतु वापस भिजवाया। अंधापति को लेकर के कंचनमाला अत्र तत्र भटकने लगी। उसके उपरांत जब आया राजभवन में, सम्राट अशोक देखा कि मेरा पुत्र अंधा हो गया है। सभी बातों को पता लगाया, अंधा होने का वजह क्या है। तो माँ तिरस्रक्षा, कुणाल का नेत्र बहुत ही सुंदर था देखने में, और उससे मोहित होकर प्रेम करने के लिए विवश किया कुणाल को। कुणाल कहा, माँ यह कार्य उत्तम नहीं है, अनुचित कार्य है माँ। आपके वचन का हम आदर करते ही हैं, साथ ही साथ अनादर भी नहीं कर रहे हैं। आज यह विचारधारा संसार में क्या एक उद्देश्य प्राप्त होगा, लोगों को क्या ज्ञान प्राप्त होगा। माँ को अनेकों रानियाँ थे राजा अशोक को, किंतु थोड़ा आत्म ठेस पहुँचने से मन के अंदर में ईर्ष्या द्वेष जन्म लेता है। ईर्ष्या द्वेष के ही द्वारा एक माँ पद्मावती तो जन्म दिया सम्राट कुणाल को, किंतु दूसरे माँ आँख निकलवाने की चाह किया। इसलिए यह नज़र का दोष और नज़र का द्वेष ईर्ष्या मिटाने के लिए एकमात्र ही साधन है।
सत व्रत में आप हो अभिशाप क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवे की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जब पांडव द्रौपदी को जीत करके लाया था, माँ कुंती को कहे पुत्र युधिष्ठिर महाराज धर्मराज, माँ एक वस्तु लाए हैं जीत करके। माँ बोला पांचों भाई जाओ बांट करके खा लो। एक द्रौपदी 5 का पत्नी स्वीकार किया और भगवान कृष्ण को पूछा इस प्रकार की घृणित कार्य के लिए क्यों हमको जन्म हुआ था माधव श्री कृष्ण। बोला देखो तुम तो 5 वरदान मांगी थी भगवान से भजन के उपरांत, 5 तो 5 तत्व का शरीर मिला था, 5 शक्ति मांगे थे तो 5 पति मिला। तो मांग जैसा हम लोग करेंगे ईश्वर परमात्मा से वैसा ही फल की प्राप्ति होगा। इसलिए कहे ध्यानाभ्यास करो सदसधि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धस जाई हो। यह ज्योति जगमगाता हुआ नेत्र में जो आता है वह आता कहाँ से है, वह त्रिनेत्र से आता है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब ही गहो गुरु नाम। सम्राट अशोक का माँ का नाम सुभद्रानी, धर्मा भी कहता था। कैसी माँ थी वह, ऐसे पुत्र को जन्म दिया सम्राट अशोक। आज भी तिरंगा झंडा में अशोक का मुहर है, रुपया में भी अशोक का चिन्ह है, अशोक स्तंभ का। आज हम लोग नशा शराब आदि कसाईवत विचार के ही द्वारा पुत्र का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो तो क्या किसी को मान सम्मान करेगा। एक चारुमित्रा का भी पुत्र था सुसीम, वह बिंदुसार की धर्मपत्नी। पुत्र को हेमानियत का शिक्षा दिया, सब दिन अपना कसाईवत जीवन व्यतीत किया सुसीम। माँ के प्रभाव पुत्र पर पड़ने से क्या होता है। सुभद्रा ने अपने पुत्र अशोक को शिक्षा मानवता का दिया, इंसानियत की दिया, सत्य ज्ञान दिया, श्रद्धा प्रेम और आदर के ही ज्ञान दिया। माँ जिन मातु पिता सेवा क्या तीर्थ व्रत क्या न किया। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।